विक्रम और आदित्यनाथ की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक वीर और न्यायप्रिय राजा था जिसका नाम विक्रम था। वह अपने साहस और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। उसी राज्य में एक महान संत और विद्वान आदित्यनाथ भी रहते थे, जिनकी गहरी आध्यात्मिक समझ और रहस्यमय शक्तियां थीं। एक दिन आदित्यनाथ ने राजा विक्रम को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, हे राजन, यदि आप सच्चे वीर और न्यायप्रिय हैं, तो आपको एक रहस्यमय जंगल में जाकर एक प्राचीन रहस्य को उजागर करना होगा। यह कार्य कठिन और खतरनाक है, परंतु यदि आप सफल हुए, तो आपका नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। राजा विक्रम ने बिना किसी हिचकिचाहट के चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने अपने तलवार और बुद्धि के बल पर खतरनाक जंगल का सामना किया। रास्ते में उन्हें कई राक्षसों, चालाक जादूगरों और रहस्यमय पहेलियों का सामना करना पड़ा। हर बाधा के समय विक्रम आदित्यनाथ के उपदेशों को याद करते थे। सच्चा वीर वही है जो डर से नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों से लड़ता है। आखिरकार विक्रम ने जंगल के गहरे हिस्से में छुपे एक रहस्यमय खजाने को ढूंढ निकाला। परंतु वहां एक आखिरी चुनौती थी। उसे चुनने के लिए न केवल ताकत, बल्कि बुद्धि और धैर्य की भी जरूरत थी। विक्रम ने आदित्यनाथ की शिक्षाओं का सहारा लेकर सफलता पाई। राजा विक्रम जब लौटे तो आदित्यनाथ ने कहा, राजन, असली खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि वह ज्ञान और अनुभव है जो आपने इस यात्रा में अर्जित किया। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां हमारे भीतर के साहस और ज्ञान को उजागर करने का अवसर होती हैं। राजा विक्रम और आदित्यनाथ की दूसरी कहानी, सच्चे न्याय की परीक्षा। एक बार की बात है, राजा विक्रम अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी दो व्यापारी एक अनोखे विवाद को लेकर दरबार में आए। दोनों एक ही कीमती हीरे पर अपना अपना दावा कर रहे थे। पहला व्यापारी बोला, महाराज, यह हीरा मेरा है। मैंने इसे वर्षों की मेहनत से कमाया है। दूसरा व्यापारी बोला, नहीं राजन, यह हीरा मेरा है। इस पर मेरे परिवार की निशानी भी है। राजा विक्रम ने हीरे को ध्यान से देखा, लेकिन उसमें ऐसा कोई चिन्ह नहीं था जिससे यह साबित हो सके कि असली मालिक कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें राजा विक्रम पर थीं कि वे कैसे न्याय करेंगे। तभी आदित्यनाथ दरबार में आए। उन्होंने राजा विक्रम से कहा, राजन, सच्चा न्याय वही है जो केवल तर्क और सबूत पर नहीं, बल्कि सत्य की गहराई में जाकर किया जाए। आदित्यनाथ ने दोनों व्यापारियों से एक एक कर सवाल पूछे। अगर तुम्हें यह हीरा मिल जाए तो तुम क्या करोगे? पहला व्यापारी बोला, मैं इसे बेच दूंगा और अधिक व्यापार करूंगा ताकि मुनाफा कमा सकूं। दूसरा व्यापारी बोला, मैं इसे अपनी मां को लौटा दूंगा क्योंकि यह उन्हीं की निशानी है। आदित्यनाथ मुस्कुराए और राजा विक्रम से बोले, राजन, सच्चा मालिक वही है जिसकी भावनाएं इस हीरे से जुड़ी हैं, न कि केवल लालच। राजा विक्रम ने हीरा दूसरे व्यापारी को सौंप दिया। तभी पहला व्यापारी सच कबूल कर बैठा, मुझे माफ कर दीजिए राजन, वह हीरा सच में मेरा नहीं था, मैं लालच में आ गया था। राजा विक्रम ने दया दिखाते हुए व्यापारी को माफ कर दिया और उसे ईमानदारी से जीवन जीने का उपदेश दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा न्याय केवल तर्क से नहीं, बल्कि सत्य की भावना और इंसान के दिल से जुड़ी होती है। राजा विक्रम और आदित्यनाथ की तीसरी कहानी, सच्ची दोस्ती का मूल्य। बहुत समय पहले की बात है। राजा विक्रम एक दिन आदित्यनाथ के साथ जंगल में शिकार पर गए। रास्ते में उन्होंने दो मित्रों को देखा जो आपस में बहुत गहरे दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। आदित्यनाथ ने राजा विक्रम से कहा, राजन, क्या आप सोचते हैं कि सच्ची दोस्ती समय और हालात के आगे टिक सकती है? राजा विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा, सच्ची दोस्ती कभी नहीं बदलती, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। आदित्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, तो चलिए उनकी दोस्ती की परीक्षा लेते हैं। आदित्यनाथ ने एक चाल चली। उन्होंने एक मित्र को चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया और दूसरे मित्र के सामने शर्त रखी, अगर तुम अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज हमें देनी होगी। सच्चे दोस्त ने बिना एक पल सोचे अपनी सारी संपत्ति, अपने गहने और यहां तक कि अपना घर भी आदित्यनाथ को सौंप दिया ताकि उसका मित्र निर्दोष साबित हो सके। ये देखकर
राजा विक्रम हैरान रह गए। उन्होंने कहा, मैंने बहुत सी दोस्ती देखी है, लेकिन ऐसी निस्वार्थ मित्रता दुर्लभ है। आदित्यनाथ ने दोनों मित्रों को बुलाया और सच्चाई बताई कि यह सब उनकी दोस्ती की परीक्षा थी। फिर उन्होंने सारा धन और संपत्ति वापस कर दी और उन्हें राजा के दरबार में सम्मानित किया गया। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची दोस्ती न तो लालच पर टिकती है और न ही डर पर। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं।